हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतरीन होंगे। हम स्टार्ट कर चुके हैं कक्षा 12th एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार रसायन विज्ञान, जिसके अंदर अपन ने स्टार्ट किया है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चैप्टर नंबर 6। कुछ बातें पीछे की कक्षा के अंदर हो गई है। हमारा जो मुख्य टॉपिक चल रहा है फिलहाल वह चल रहा है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन की नाम पद्धति। यानी कि पीछे की जो क्लास है उस क्लास के अंदर हमने पढ़ा है हेलो एल्केन का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। हमने सीखा कि हेलो एल्केन का नामकरण करने के लिए सबसे पहले हम सामान्य विधि का प्रयोग करते हैं। सामान्य विधि सीखने के बाद हमने दूसरी विधि के बारे में जाना, जिसका नाम था आईयूपीसी नामकरण। जो सबसे प्रचलित विधि है वह है आईयूपीसी नामकरण, जिसके अकॉर्डिंग सही माना जाता है और वर्गीकरणों को आसानी, यानी कि जो भी कंपाउंड है उनका वर्गीकरण किया गया है, उनको आसानी से पहचान की जाती है। कल अपन ने कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट में यानी कि उनके रूल के बारे में बात की कि आईयूपीसी का जो नामकरण है वो किस प्रकार से किया जाता है। मैंने कहा कि आपको मुख्य रूप से दो बात हमेशा ध्यान रखनी है जब भी आईयूपीसी नामकरण करोगे। फर्स्ट बात कि आपको एक तो सबसे पहले श्रृंखला का चयन करना आना चाहिए। सबसे पहले क्या आना चाहिए? श्रृंखला का चयन करना आना चाहिए कि आपकी जो जनक श्रृंखला है कार्बन की वो कौन सी लेंगी। उसके बाद में सेकंड बात आती है अंकन की। जब भी आईयूपीसी नामकरण करते हैं तो उसमें अंक दिए जाते हैं कि हमारा जो प्रतिस्थापी ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, वो कौन सी स्थिति के ऊपर उपस्थित है। तो इसलिए अंकन करना भी जरूरी होता है। अंकन के रूल लिखा है कि आपको इस प्रकार से अंकन करना है। उसके बाद में अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था कि सबसे पहले किसको लिखना होता है आईयूपीसी के अनुसार। तो हमने लिखा कि आईयूपीसी के अनुसार सबसे पहले आपको पूर्व लगन लिखना होता है। क्या लिखना होता है? पूर्व लगन लिखना होता है। आईयूपीसी के अनुसार क्या करना होता है? सबसे पहले आपको पूर्व लगन लिखना होता है। पूर्व लगन के बाद में आपको उस श्रृंखला का जनक शब्द लिखना होता है जिस श्रृंखला का आपने चयन किया है। दूसरा जो शब्द होता है वह होता है जनक शब्द। जनक शब्द यानी कि अपन ने जिस श्रृंखला का चयन किया है उसका जनक शब्द क्या है, अपनी ओर से इस सूत्र को बना रहे हैं अपन। उसके बाद में क्या लिखा जाता है? अनुलग्न लिखा जाता है। उसके बाद में क्या लिखा जाता है? अनुलग्न लिखा जाता है। इस प्रकार से आपको ये तीन बात ध्यान रखनी थी। इसमें अपन ने पूर्व लगन में बात की कि पूर्व लगन जब हेलो एल्केन का आप आईयूपीसी नामकरण करोगे तो उसके अंदर हेलोजन का आपको पूर्व लगन लिखना होता है। अब पूर्व लगन क्या होते हैं इसकी चर्चा हो गई है। फ्लोरीन के लिए शब्द बताया था फ्लोरो, ब्रोमीन के लिए शब्द बताया था ब्रोमो, आयोडीन के लिए शब्द बताया था आयोडो, क्लोरीन के लिए शब्द बताया था क्लोरो। इस प्रकार हमारे चार हेलोजन है, चारों हेलोजन के नाम बता दिए थे। वो सारे के सारे किस में आते हैं? पूर्व लगन के रूप में लिखे जाते हैं जब भी आप हेलो एल्केन का आईयूपीसी नामकरण करते हो। उसके बाद में जनक शब्द की बात हुई थी। जनक शब्द आपको स्टार्टिंग की क्लास में ही बता दिए थे कि कार्बन की संख्या 1 हो तो वहां पर मेथ शब्द लगाते हैं, यदि कार्बन की संख्या 2 हो तो वहां पर एथ लगाते हैं, 3 हो प्रोप लगाते हैं, 4 हो ब्यूट लगाते हैं, 5 हो पेंट लगाते हैं, 6 हो हेक्स लगाते हैं, 7 हो हेप्ट लगाते हैं, 8 हो ओक्ट लगाते हैं, 9 हो नॉन लगाते हैं, 10 होते हैं तो डेक लगाते हैं। इस प्रकार हमारी जो कार्बन की श्रृंखला होती है, एक लंबी श्रृंखला होती है, उसका चयन करते हैं। उस समय अपन जनक शब्द लिखते हैं। उसके बाद में मैंने बताया अनुलग्न। क्या बताया था? अनुलग्न लगाते हैं। अनुलग्न किसका लगाते हैं? क्रियात्मक जो समूह होते हैं उसका अनुलग्न लगाया जाता है।
अब क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? क्रियात्मक समूह वो होते हैं जिनको लगाने पर किसी विशिष्ट गुण क्या करें, वो शो करते हैं। जैसे मैंने बताए थे, अनुलग्न के रूप में आप दो प्रकार के अनुलग्न यूज में लेते हो, प्राथमिक अनुलग्न एंड द्वितीयक अनुलग्न। जो प्राथमिक अनुलग्न आता है उसके अंदर एल्केन, एल्किन, एल्काइन आते हैं। क्या आते हैं? एल्किन, एल्केन, एल्काइन, तीन आते हैं। उसके बाद में सेकेंडरी जो क्रियात्मक समूह है, द्वितीयक जो समूह है, वो क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, सल्फोनिक अम्ल हो गया, एस्टर हो गया, आपका एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। इस प्रकार आप उनका क्या लिखते हो? द्वितीयक अनुलग्न लिखते हो। अब बात आती है अंकन करने की। अंकन करने का रूल सिखाया था कि आपको अंकन उस तरफ से करना है जिस साइड से क्रियात्मक समूह यदि उपस्थित है तो उसको कम से कम नंबर मिले। यदि क्रियात्मक समूह वहां पर नहीं है तो आपको जो प्रतिस्थापित समूह लगे हुए हैं उसको कम से कम नंबर मिलने चाहिए। उसके बाद में एक बात आती है कि सर यदि पूर्व लगन लगा रहे हो आप प्रतिस्थापी का, मान लो प्रतिस्थापी दो तरह के आ गए, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्रतिस्थापी आ गए, तो कैसे लिखेंगे? उसका क्रम होता है, बताया हुआ है, अल्फाबेटिक जो ऑर्डर होता है उसके अनुसार लिखा जाता है। किसी का शब्द मेथिल है लेकिन कार्बन की संख्या एक ही है, उसी मान लो दूसरा प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, वो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो वो बी से स्टार्ट होता है, इसलिए वो पहले आएगा। इनकी चर्चा अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। तो आइए, इस सूत्र के अनुसार कुछ प्रैक्टिस की थी, कुछ प्रैक्टिस आज अभी करते हैं, उदाहरण लिखकर समझते हैं इसको। मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिखा इस प्रकार से, ये एग्जाम्पल लिखा, यहां पर मैंने कार्बन के साथ में ब्रोमीन ऐड कर दिया और इस कार्बन की संयोजकता पूर्ण करने के लिए मैंने यहां पर CH3 ग्रुप जोड़ दिया। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले जो रूल सिखाया है उसके अनुसार चलना है। सबसे पहला रूल यही कहता है कि आपको एक सीधी कार्बनिक श्रृंखला का चयन करना है जिसके अनुसार आपको प्राथमिकता के अकॉर्डिंग चलना होता है। वो प्राथमिकता ऑर्डर मैंने बताया था, यदि उसमें कोई क्रियात्मक समूह है तो उसको चयन करना है। आपको कोई अलग से कोई क्रियात्मक समूह यहां पर नहीं दिख रहा, इसका मतलब वो नहीं है। उसके बाद में मैंने बताया प्रतिस्थापी को आप क्या दे? जगह दे। तो अब यहां पर चलते हैं, तो यहां से ऐसे चलते हो मान लो, तो यहां पर प्रतिस्थापी ये भी आ रहा है और प्रतिस्थापी ये भी आ रहा है, तो यहां पर आप दो प्रकार की चयन देख सकते हो आपके सामने है। किस प्रकार की चयन आप सिलेक्ट करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप किस प्रकार की चयन सिलेक्ट करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपने जो सिलेक्ट किया है वो सही है, ये गलत है, ये टीचर डिसाइड करता है और वो आपको कॉन्सेप्ट बताता है। उसके अनुसार आप खुद भी अपने आप पता चल जाता है कि आपकी सही हुई है या फिर गलत हुई है। गलत होने का रीजन यही है कि आपके रूल क्या है, सही याद नहीं है। अब देखिए, इसमें दो प्रकार की चेन किस प्रकार से बन सकती है। मैंने कहा आपको क्या करना है, एक सीधी कार्बनिक श्रृंखला लेनी है। तो आपने ऐसे स्टार्ट किया कि मेरे को इस प्रकार से श्रृंखला लेनी है जिसके अंदर मेरा ब्रोमीन और मेथिल ग्रुप और ये एक प्रतिस्थापी के रूप में ग्रुप आ गया। देखो, एक ये चेन बनती है जिसके अंदर कार्बन की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। एक मैं यही श्रृंखला बना रहा हूं जिसके अंदर देखो कार्बन की संख्या कितनी हो जाती है, काउंटिंग करते हैं अपन। तो यहां से मैंने स्टार्ट किया लेना इस प्रकार से, ये ब्लैक कलर से किया, ये मान लो मेरी जो सिलेक्ट किया है वो दूसरी श्रृंखला है। यानी कि मैंने यहां पर कहा आपको एक सीधी श्रृंखला, सीधी का मतलब ये हो गया कि यहां पर आने के बाद में ये नहीं है कि आप इस ऐसे और आप रोटेट कर दो, इस कार्बन को लेते हुए रोटेट कर दो, नहीं, आपने यहां से स्टार्ट किया तो ऐसे चलना है, यहां से स्टार्ट किया तो ऐसे चलना। इसके अंदर फिर एक और श्रृंखला बन सकती है। कौन सी बन सकती है? जितनी पॉसिबल होती है उतनी अपन बनाने का प्रयास करते हैं। मान लो अपन ने इस प्रकार से यहां से ऐसे करते हुए इस श्रृंखला का चयन कर लिया ब्लू कलर से।
देखो यहाँ पर 3 प्रकार की चेन आपको शो हो रही है। ब्लैक कलर वाली जो चेन है उसके अंदर कार्बन कितने आ रहे हैं, काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5। जो कार्बन की जो श्रृंखला है इसके अंदर आप देख रहे हो कार्बन कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं क्या, 1 2 3 4 5 कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर रेड कलर में 4 आ रहे हैं और जो ब्लैक कलर है उसमें कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। फिर मैंने एक और श्रृंखला का चयन किया कि मान लो मैं ये वाली श्रृंखला रह रहा हूं जो ब्लू कलर से यहाँ पर नोटेट किया है 1 2 3 4। इसके अंदर कार्बन की संख्या कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो यहाँ पर नोटेशन में अपन दर्शा सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी आई है, 4 आई। अब यहाँ पर जब 2 श्रृंखला बन रही है 4 4 की, एक श्रृंखला बन रही है 5 की। अब उसमें से अपने को सिलेक्ट ये करना होता है कि आपकी 5 वाली राइट है या फिर 4 वाली। हो सकता है 4 वाली भी सही हो सकता है 5 वाली भी हो, लेकिन कार्बन की संख्या के अनुसार ही नहीं चलना होता। अपने को क्या देखना होता है, उसमें जो प्रतिस्थापी समूह लगे हुए हैं वो साथ में है या फिर नहीं। सबसे पहले मैंने इस 4 वाली जो रेड कलर वाली बात है उसमें देखा यहाँ पर प्रतिस्थापी ये भी आ रहा है और प्रतिस्थापी ये भी आ रहा है, यानी यहाँ पर प्रतिस्थापी कितने आ रहे हैं, रेड कलर के अंदर 2 प्रतिस्थापी आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। 5 के अंदर बात करें तो 5 के अंदर ये तो मेरी सीधी श्रृंखला हो गई और 1 एंड 2 यहाँ पर भी प्रतिस्थापी कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। 4 के अंदर बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये श्रृंखला बन गई और एक प्रतिस्थापी आ रहा है। इसका मतलब कौन सी श्रृंखला लेनी है, जिसके अंदर प्रतिस्थापी की संख्या अधिक हो और आपकी कार्बन की संख्या भी क्या हो, अधिक हो। ऐसी श्रृंखला का चयन करते हैं। तो अपन ने देखा कि ब्लू कलर के अंदर प्रतिस्थापी भी कम है और कार्बन की संख्या भी क्या है, कम है। तो देखते ही अपन ने ये कह दिया कि ब्लू कलर वाली नहीं हो सकती। फिर बात आती है इन दोनों की। इन दोनों में प्रतिस्थापी की संख्या तो क्या है, सेम है, बट यहाँ पर कार्बन की संख्या क्या है, अलग अलग आपको दिख रही। तो आप कार्बन की संख्या 4 लेना चाहते हैं या फिर 5 लेना चाहते हैं। तो अपन ने यही कहा कि अपन उस कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जिसके अंदर कार्बन अधिकतम से अधिकतम आए। तो यानी कि इन दोनों में से देखा जाए तो कौन सी सही हुई, सेकेंड वाली सही हुई, यानी कि कार्बन की संख्या जो 5 है वो सही हो गई और इसको नहीं लेना है। इस प्रकार से आप कंडीशन सेट करोगे सबसे पहले कि आपको जो कंडीशन लेनी है वो कौन सी कंडीशन लेनी है। यहां पर 3 प्रकार की कंडीशन आपको दिख रही है, लेकिन इन तीनों में से जो बेस्ट कंडीशन है वह कौन सी है, आपकी सेकेंड वाली जो कंडीशन है वो बेस्ट है। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसका नाम लिखना है। आइए यहां पर चेन सिलेक्ट होने के बाद मैंने कहा आपको क्या करना है, अंकन करना है। सेकेंड रूल क्या कहता है, आपको अंकन करना है। तो अपने को अंकन कौन सी पे करना है, जो ब्लैक कलर वाली जो आपको शो हो रही है उसके ऊपर करना है। तो यहां पर हम नंबरिंग करते हैं तो इसमें भी 2 टाइप से नंबरिंग हो सकती है। एक साइड ये है 1 कार्बन, 2 3 4 देन 5। एक नंबरिंग ये हो सकती है। सेकेंड नंबरिंग यहां से देखे जाए तो ऐसे भी तो हो सकती है 1 2 3 4 एंड 5। यानी कि यहां पर जो नंबरिंग होती है वो 2 तरीके से हो सकती है। एक नंबरिंग इस साइड से लेफ्ट टू राइट हो सकती है, एक राइट टू लेफ्ट हो सकती है। दोनों साइड यहां पर है। अब इन दोनों साइड में से आपको ये डिसाइड करना है कि आपको लेफ्ट टू राइट चलना है या फिर राइट टू लेफ्ट चलना है। तो हमने अंकन के रूल बताए थे कि आपको अंकन उस साइड से करने हैं जिस साइड से लगे हुए प्रतिस्थापित समूह को कम से कम नंबर मिले, यदि उसमें कोई क्रियात्मक समूह है उपस्थित ना हो। तो मैं देखता हूं इस साइड से चलता हूं लेफ्ट साइड से, तो मेरा 2 नंबर वाला जो कार्बन है कितने पर है, 2 नंबर कार्बन के ऊपर मुझे प्रतिस्थापित देखने को मिल रहा है। इधर से चलता हूं राइट साइड से तो 1 2 3 नंबर कार्बन पर मेरे को मिलता है प्रतिस्थापित समूह मिलता है। तो मेरे को तो कम से कम संख्या वाला अंक वाला मिले वो सिलेक्ट करना है। तो यानी कि इस बार मेरा कौन सा सही होगा, जो रेड कलर से अपन ने मार्किंग की है वो सही हो जाएगी। ब्लू कलर वाली क्यों नहीं होगी, कारण आपको समझा दिया क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पर जो प्रतिस्थापित मिल रहा है वो 3 नंबर पर मिल रहा है और यहां से जब चल रहे हैं तो 2 नंबर पर प्रतिस्थापित मिल रहा है।
आपकी चेन सिलेक्ट होगी, आपका क्या हो गया, अंकन का रूल हो गया। अब आपको लिखना है पूर्व लगन, जनक शब्द और अनुलगन। अब मैंने कहा था कि मान लो यहां पर यदि एक ही आपके पास में प्रतिस्थापी, उस कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं होती है नाम लिखने में, जो एक ही है वो पहले ही आता है। अब यदि दो हो या फिर दो से अधिक हो, उस कंडीशन के अंदर आपको उसका आईयूपीसी नाम लिखना होता है, तो आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर से चलना होता है। किससे चलना होता है, अल्फाबेटिक ऑर्डर से चलना होता है। यहां पर जो ब्रोमीन जो शब्द लिखा हुआ है, Br लिखा है, Br का मतलब होता है ब्रोमीन। क्या होता है, ब्रोमीन। और CH3 का मतलब होता है मेथिल ग्रुप। क्या होता है, मेथिल ग्रुप। अब इन दोनों में देखा जाए अल्फाबेटिक के अंदर, तो ये बी से स्टार्ट हो रहा है, ये एम से स्टार्ट हो रहा है, तो बी वाला है वो पहले आएगा। बी वाला है उसको पहले लिखा जाएगा, चाहे उसका अंकन बाद में हो, लेकिन लिखते समय किससे लिखेंगे, जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आ रहा है उसको पहले ही लिखेंगे। तो यहां पर जब नाम लिखोगे तो किस प्रकार से लिखा जाएगा, कितने नंबर कंडीशन पर आ रहा है, 2 नंबर पर आ रहा है। कितने पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है। जब भी नाम लिखोगे तो यहां पर लिखोगे 2। जैसी कंडीशन है आपके इस फॉर्मूले के अनुसार, ये वाली कंडीशन है, आपने लिखा 2। 2 के बाद में क्या लिखना है, ब्रोमो शब्द लिखना है। 2 के बाद में क्या लिखना है, ब्रोमो शब्द लिखना है। जब भी आपकी संख्या और अल्फाबेट आ रहा है, नंबर और अल्फाबेट आ रहा है, तो दोनों को किससे अलग करना है, आपको अलग करना है। हाइफन का जो मार्क होता है उसके द्वारा अलग करना है। तो 2 हाइफन क्या आ जाएगा, ब्रोमो शब्द है तो ब्रोमो। अब इसके बाद में जनक शब्द लिखे या फिर ये वाला ग्रुप लिखे, ये वाला ही लिखा जाए, क्योंकि ये भी क्या है, प्रतिस्थापी है। कितने नंबर पोजीशन पे है, 3 नंबर पर है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 3 मेथिल मेथिल के बाद में यहां पर क्या कोई और प्रतिस्थापी समूह दिख रहा है क्या, अपने को ब्लैक कलर में कुछ समूह नहीं दिख रहा। इसका मतलब यहां पर जनक शब्द लिखा जाएगा। जनक शब्द किसका लिखा जाएगा, जो कार्बन की श्रृंखला में जितने कार्बन है उसके अनुसार लिखते हैं। यहां पर कितने हैं, 1 2 3 4 5। यहां पर टोटल 5 कार्बन है। कितने हैं, 5 कार्बन है। 5 के लिए शब्द काम में लेते हैं पेंट। क्या शब्द काम में लेते हैं, पेंट। और यहां पर क्या सभी के सभी बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है क्या, अपना आंसर आता है यस। तो लास्ट में क्या ऐड करते हैं, एन ऐड करते हैं। एक साथ ही लिख रहे हैं, एन ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, पेंटेन बन जाएगा। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, हेलो एल्केन का नामकरण किया जाता है। आईयूपीसी नामकरण है, इस प्रकार से किए जाता है। आ गई बात समझिए। आपको तीनों के तीनों की जो ब्रांच है, किस प्रकार से ब्रांच को सिलेक्ट करना है, किस प्रकार अंकन करना है, किस प्रकार से आपको नाम लिखना है, ये बता दिया। दूसरा एग्जाम्पल,
देखिए हमारे पास इस प्रकार से एक श्रृंखला दी हुई है। अब यहाँ पर Br लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ब्रोमीन शब्द लिखा हुआ है, ऊपर लिख देते हैं, एक ही बात है, कहीं पर ही लिख दो। सबसे पहले क्या करना है, ऐसी श्रृंखला लेनी है जिसके अंदर प्रतिस्थापी समूह है आ जाए, यदि क्रियात्मक समूह है तो वो उपस्थित हो जाए। हम देखते हैं, प्रयास करते हैं यहाँ पर सीधी लंबी कार्बनिक श्रृंखला लेने का, जिसके अंदर हम नियम के अनुसार प्रतिस्थापी से अधिक ले सकते हैं और उसमें क्रियात्मक समूह है वो अधिक ले सकते हैं। सबसे पहले हम प्रयास करते हैं सीधी रेखा लेने का। हमारा क्या प्रयास करते हैं, इस प्रकार से सीधी एक ब्रांच लेने का। अब इस ब्रांच के अंदर अपने को 3 प्रतिस्थापी नजर आ रहे, 1 2 3, यानी कि ये ब्रांच हो गई। इससे जो बाहर निकल रहे हैं वो हमारे क्या हो गए, प्रतिस्थापी हो गए। इसके बाद में अपन ने सिलेक्ट किया, मान लो इस प्रकार से, यहां पर प्रतिस्थापी कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 1 2 3। यहां पर भी प्रतिस्थापी कितने आ रहे हैं, 3 प्रतिस्थापी आ रहे हैं। मान लो इस प्रकार से हमने प्रतिस्थापित किया, ये वाली चेन ली, मान लो इस प्रकार से, यहां पर प्रतिस्थापी कितने आ रहे हैं, 2 प्रतिस्थापी आ रहे हैं। यहाँ पर कितने प्रतिस्थापी देखने को मिलेगा आपको, 2 प्रतिस्थापी देखने को मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे, 2, एक तो ये, एक तो देखिए सबसे पहले मैं रेड कलर वाले कार्बन की बात करूं तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी होगी, जिस प्रकार से प्रतिस्थापी और कार्बन लिखी, 1-2 एग्जाम्पल में हम इस प्रकार से ही करेंगे, उसके बाद में डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पर कार्बन कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 कार्बन आ रहे हैं। कितने कार्बन आ रहे हैं, 6 कार्बन आ रहे हैं। प्रतिस्थापी कितने आ रहे हैं, 1 2 3, कितने प्रतिस्थापी आ रहे हैं, 3 प्रतिस्थापी। इसके बाद में सेकेंड वाला जो ब्लू कलर वाले है उसकी बात करें, ब्लू कलर के अंदर 1 2 3 4 कार्बन हुए, प्रतिस्थापी कितने हुए, 1 2 एंड देन 3। इसके बाद में कार्बन की संख्या जो ब्लैक कलर से उसकी बात करें तो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। प्रतिस्थापी कितने आ रहे हैं, 1 2 प्रतिस्थापी। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि प्रतिस्थापी की संख्या भी साथ में देखनी है और कार्बन की संख्या भी देखनी है। कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा इसमें है, तो ये दोनों देखते ही क्या हो गए, कट हो गए। दोनों देखते ही क्या हो गए, कट हो गए, क्योंकि प्रतिस्थापी की संख्या भी इसमें ही ज्यादा है। अब ये तो सिलेक्ट हो गया अपना कि इस प्रकार से अपन ने लिखा, लिखते ही ऑटोमेटिक क्या हो गए, कट हो गए, ज्यादा समय भी नहीं लगा। अब करना क्या है, इसका नाम लिखना है। नाम के लिए मैंने कहा अंकन जरूरी है। चयन सिलेक्ट होने के बाद में अंकन करना होता है, वो क्या है, जरूरी है, वो भी सही दिशा के अंदर करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर हम अंकन की बात करें तो क्या हम इस प्रकार से अंकन कर सकते हैं क्या। मान लो मैं रेड कलर वाले की ले रही हैं, तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, एक तो लेफ्ट टू राइट ये हो गया, सेकेंड वाला है वह क्या हो गया, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर अंकन होता है वो 2 टाइप से हो सकता है, लेफ्ट टू राइट हो सकता है, राइट टू लेफ्ट हो सकता है। अब ये बात किस पे डिसाइड करती है कि आपको किस प्रकार का अंकन करना है। ये कहता है कि हमारे प्रतिस्थापियों को कम से कम नंबर है।
तो हम देखते हैं यहाँ पर एक नंबर कार्बन है, उसके ऊपर क्या आ रहा है, मेरा प्रतिस्थापी आ रहा है। इसका मतलब मेरे को अंकन है वो ब्लू कलर वाला ही करना है। कौन सा करना है, ब्लू कलर वाला ही करना है। तो यहाँ पर जो ब्लू कलर से अपन ने नंबरिंग की है वो सही है। उसके बाद में अपन ने कहा कि अंकन हो गया। अब प्रतिस्थापी यहाँ पर 2 से अधिक आ रहे हैं, 3 प्रतिस्थापी आ रहे हैं, तो किस प्रकार लिखेंगे। तो मैंने ये कहा अल्फाबेटिक ऑर्डर में आप इसको सेट कीजिए। अल्फाबेटिक ऑर्डर में हमने देखा ये ब्रोमीन है, ये क्या है, मेथिल है। तो ब्रोमीन आ गया, वो क्या आएगा, पहले आएगा। तो यहाँ पर इसका नाम अपन ने लिखा, कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, 1 पर। तो अपन ने लिखा 1 ब्रोमो। अब सेकेंड जो प्रतिस्थापी है वह क्या है, मेथिल समूह है। क्या है, मेथिल है। दोनों के दोनों क्या है, मेथिल है, एक जैसे शब्द है। कितने नंबर कार्बन पर आ रहे हैं, 4 पे आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 4 4। दोनों 4 4 पोजीशन पर आ रहे हैं, नंबर एक जैसे आ रहे हैं, तो अपन ने लिख दिए 4 4। अब दोनों के एक जैसे हैं इसलिए आएगा डाई शब्द। क्या आएगा, डाई शब्द। तो यहां पर लिखेंगे डाई मेथिल। अगला वाला जो शब्द लिखा जाएगा वह क्या लिखा जाएगा, मेथिल। मेथिल क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि दोनों स्वरूप कौन से हैं, CH3 ग्रुप है। दोनों ग्रुप कौन से हैं, CH3 है। तो मैंने यहां पर लिखा मेथिल। यहां पर होने के बाद में अपने को क्या लिखना है, जनक शब्द लिखना है। जनक शब्द 6 कार्बन है, इसका मतलब क्या आएगा, हेक्स आएगा। क्या जाएगा, हेक्स आ जाएगा। अब अनुलग्न में हमने देखा यहां पर सारे के सारे एकल बॉन्ड आ रहे हैं, तो एन लगेगा। तो यहां पर एन ऐड कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, हेक्सेन। इस प्रकार से इसका नामकरण लिखा जाएगा। हो गई बात कन्फर्म कि किस प्रकार से आपको इसका नाम लिखना है। नेक्स्ट देख एग्जाम्पल, CH3 CH CH3 CH2 आयोडीन। यहां पर ये वाला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसका क्या करना है, नाम लिखना है। तो वही बात होती है, सबसे पहले श्रृंखला बनाइए। तो हमने देखा कि इधर से चलेंगे तो ये 3 नंबर की श्रृंखला बनेगी। यहां पर ये प्रतिस्थापी के रूप में जाएगा, और यदि हम इस रूप में चलेंगे तो ये हमारा प्रतिस्थापी के रूप में जाएगा। तो हमने देखा कि ये वाली श्रृंखला ले लेते हैं सीधे वाली, जिसके अंदर 2 प्रतिस्थापी के रूप में रह रही। अब यहां पर बात करें अंकन की, तो अंकन एक तो इस साइड से हो सकता है, तो ये वाली कलेक्ट की है, ये अपन क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। हमारी ये श्रृंखला हो गई। अंकन करते हैं तो 1 2 3 इस प्रकार से अंकन किया जा सकता है। सेकेंड अंकन भी देखिए, अब जो सेकेंड जो अंकन हो सकता है वह उसका क्या हो सकता है, देखिए यहां पर मैंने लिखा 1 2 3। क्या लिखा, 1 2 3। तो इधर से चलते हैं, कार्बन की दोनों श्रृंखला सेम है तो वो देखना नहीं है। अब आपको 1 नंबर पोजीशन पर प्रतिस्थापी मिल रहा है, और इधर से चलने पर 2 पर मिल रहा है। कौन सा बेस्ट रहेगा, 1 वाला बेस्ट रहेगा, क्योंकि कम से कम नंबर मिलने वाले चाहिए। तो हमने कहा कि हमको नंबरिंग कौन सी करनी है, 1 2 3 ये नीचे वाली नंबरिंग करती है। रेड कलर वाली जो नंबरिंग है वह सही है, और ब्लैक वाली क्या है, गलत है। तो सबसे पहले नाम लिखोगे तो
लोकेशन लिखोगे, लोकेशन क्या है 1, क्या आया है आयोडीन, तो आयोडो शब्द काम आएगा। इसके बाद में सेकेंड पोजीशन पर क्या लगा हुआ है मेथिल, तो 2 मेथिल। कितने कार्बन की श्रृंखला है, तो हम कहते हैं 3 कार्बन की श्रृंखला है, जनक शब्द 3 है, तो यानी कि प्रोपेन हो जाएगा। कितना सरल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हमने इस प्रकार से अरेंजमेंट किया है CH3 C CH3 CH3 CH2 Br। तो हमने कहा ये हमारी 3 कार्बन की एक श्रृंखला हो गई, सीधी श्रृंखला है, ये 3 कार्बन की श्रृंखला हो गई, जिसके अंदर ब्रोमीन भी आ गया, ये भी हो गया। अब अंकन किया अपन ने, तो अंकन 2 तरीके से हो सकते हैं। एक अंकन ये है 1 2 3, सेकेंड अंकन ये है 1 2 3। अब यहां पर अपन ने देखा तो 1 नंबर पर हम हेलोजन मिल रहे हैं, जबकि इधर से आते हैं तो 2 नंबर पर मेथिल समूह मिल रहा है। तो कम नंबर वाले से चाहेंगे नंबरिंग करना, नंबरिंग करना कौन से चाहेंगे, कम नंबर वाले से चाहेंगे। इसका मतलब जो नीचे वाला जो अंकन किया है ये क्या है, रोंग है, गलत है, ये क्या है, गलत है। तो इसका नाम लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखा जाएगा, 1 नंबर पर ब्रोमीन है तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो। क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो। अब देखिए कितने नंबर कार्बन पर, 2 नंबर कार्बन पर क्या आए हैं मेथिल समूह, तो हम लिखेंगे 2 2 डाई मेथिल। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो यहां पर लिखेंगे प्रोपेन। इस प्रकार से हम इनका नाम लिख सकते हैं। क्या आपने यही लिखा है क्या, चेक कीजिए इसको एक बार। एक एग्जाम्पल और देखिए, इसका नाम लिखिए। मैंने ये लिखा CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl। इस बार क्लोरीन ले लेते हैं। अब इतनी प्रैक्टिस होने के बाद में हम डायरेक्ट क्या कर दिए, अपन को पता चल गया कि यही श्रृंखला बननी है, यही श्रृंखला बननी है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग के लिए अपन ने देख लिया 1 2 3 4, या फिर हमने ये देखा 1 2 3 4, तो देखते ही पता चल गया ये सही है, ये क्या है, गलत है। यही होता है जब हम जल्दबाजी करते हैं, जब हम क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, यही होता है। और हमारा नंबर कटने के भी क्या रहते हैं, चांस रहते हैं। देखो यहाँ पर 2 नंबर पर क्या है, मेथिल है, यहाँ पर 1 नंबर पर क्या है, क्लोरीन आए। इसका मतलब ये तो क्या है, गलत है, और ये क्या है, सही है। यही चेक करना होता है कि जल्दबाजी में कितना गड़बड़ कर देते हैं। तो यानी कि नंबर कम से कम मिलना चाहिए। तो नीचे वाला मेरा क्या हुआ, राइट आंसर हुआ, और ऊपर वाला मेरा क्या हुआ, रॉन्ग नंबरिंग हुआ। तो अब अपन ने यहां पर क्या क्या इसका नाम लिखा, देखो इसका नाम क्या हो गया। सबसे पहले 1 नंबर पोजीशन पर क्या आया है, क्लोरो, तो 1 क्लोरो। 3 नंबर पोजीशन पर मेथिल समूह आया है 3 मेथिल। कितने कार्बन है, 4 है, तो ब्यूटेन। इस प्रकार से नाम लिखना था। अब यहां पर हमने कुछ स्ट्रक्चर दी, उससे समझकर उनके नाम लिखे। क्या लिखे, नाम लिखे। अब क्या करना है, अपने को मान लो
आईयूपीसी नाम दे रखा है, आगे जब रिएक्शन करेंगे तो यही कहेंगे कि आपको 2 मेथिल प्रोपेन, या फिर ये कह दिया 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन की रिएक्शन एल्कोहल के साथ में करवाई। तो यहां पर नाम देंगे, नाम देने के बाद अपने को क्या बनानी होगी, संरचना बनानी होगी। या फिर कह दिया एन ब्यूटेन 2 मेथिल ब्यूटेन, इसकी अभिक्रिया हेलोजन के साथ करवाने पर क्या प्राप्त होता है, 2 मेथिल ब्यूटीन की अभिक्रिया हेलोजन के साथ में करवाने पर क्या प्राप्त होता है। इस प्रकार से अपने को अभिक्रिया करानी होगी। तो नाम से अपने को स्ट्रक्चर्स बनानी आनी चाहिए। कल भी प्रयास किया था लास्ट में एक एग्जाम्पल के साथ में, आज फिर से 1 या 2 एग्जाम्पल को अपन देखते हैं। उसके बाद में हेलो जो एरिन है उनके अपन क्या करेंगे, नामकरण देखेंगे। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा अच्छे होते जाएंगे। मैंने यहां पर क्या करेंगे, हम इस बार नाम लिखे होंगे, नाम से संरचना बनानी है। तो मैं यहां पर नाम लिखूंगा, उससे अपन संरचना बनाने का प्रयास करेंगे। यहां पर नाम लिखा हुआ है, मान लो 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो ब्यूटेन 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ये शब्द लिखा हुआ है। इसकी क्या करनी है, संरचना बनानी है। तो देखो, जब भी आप संरचना सूत्र बनाओगे सबसे पहले आप जनक शब्द पकड़िए। मेरा यही मानना है कि जब भी आईयूपीसी नामकरण करते हैं, अपन संरचना बनाते हैं, आईयूपीसी से उसका सूत्र बना रहे हैं, संरचना लिख रहे हैं, तो मेरे यही सोच रहती है कि सबसे पहले हम जनक शब्द को क्या करें, पकड़े। जब जनक शब्द हमारे पकड़ में आ जाता है तो उतने ही कार्बन की हम क्या करते हैं, एक सीधी ब्रांच बनाने का प्रयास कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जितने जनक शब्द के अंदर कार्बन प्रेजेंट होते हैं उतने कार्बन की हम श्रृंखला बना देते हैं। तो मैंने यहां पर ब्यूट शब्द देखा, कौन सा शब्द देखा है, मैंने यहां पर ब्यूट शब्द देखा है। इसका मतलब मेरी जो जनक कार्बन श्रृंखला है वो 4 कार्बन की, कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, सबसे पहले 4 कार्बन को लिखूंगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक कार्बन के बीच में अपने को पता है एकल बॉन्ड आने ही है। क्या आने हैं, एकल बॉन्ड आने ही है। एकल बॉन्ड के बाद में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो आएंगे तो वो अपन शब्द में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन ने जनक शब्द के आधार पर इस प्रकार से 4 कार्बन को अरेंज कर दिया, 1 2 3 एंड 4, ये कार्बन हो। अब उसके बाद में हम ये करते हैं कि इनके नंबरिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं, अपनी वो भी अपनी इच्छा से नंबरिंग कर देते हैं। उसके बाद में अपन उसके स्ट्रक्चर्स को बनाने का प्रयास करते हैं। तो मैंने यहाँ पर इनकी नंबरिंग इस प्रकार से कर दी। ये वाला जो कार्बन है मैंने कहा ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन है, ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर कार्बन। इस प्रकार से मैंने इनकी नंबरिंग कर दी। अब नंबरिंग करने के बाद में हम ये देखते हैं कि जो प्रतिस्थापी समूह है यानी कि पूर्व लगन होंगे, यानी कि जो जनक शब्द है उससे जो पहले लिखे होंगे वो क्या होंगे, पूर्व लगन के लिखे होंगे, यानी वो प्रतिस्थापी के होंगे। जो पहले आता है पूर्व लगन होता है, पूर्व लगन प्रतिस्थापी का ही लिखा जाता है। तो यहां पर ब्यूटेन से पहले हम देखेंगे कि कितने प्रतिस्थापी है, जितने होंगे उतने नाम आपको दिखाई देंगे। यहां पर हमने इस नाम से आगे जनक शब्द से पहले देखा ब्रोमो शब्द दिखा। कौन सा शब्द दिखा है, ब्रोमो शब्द दिखा है, यानी यहां पर प्रतिस्थापी कितने हैं, 1 प्रतिस्थापी होने वाला है।
यहां पर जनक शब्द से पहले क्या देखना है आपको, शब्द देखने हैं कितने टाइप के मिल रहे हैं, कैसे कैसे शब्द मिल रहे हैं। हमने देखा एक ही प्रकार का शब्द मिल रहा है, ब्रोमो शब्द मिल रहा है, यानी कि आपका एक ही प्रतिस्थापी है इस सूत्र के अंदर। उसके बाद में अपने को देखना है वो प्रतिस्थापी किस पोजीशन पर आ रहा है, उसकी लोकेशन क्या, स्थिति क्या है, तो उसके साथ में उसकी स्थिति आपको देखने को मिलेगी कार्बन के पर, यानी कि वो किस कार्बन से जुड़ा होगा उसके साथ में इसकी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे अपन ने जनक शब्द से पहले देखा कि एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है और उसके साथ उसकी क्या लिखी हुई है, संख्या लिखी हुई, कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है, एक नंबर पर जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमो शब्द जुड़ा हुआ है, यानी कि एक नंबर कार्बन पर आप ब्रोमीन जोड़ दीजिए। तो मैंने यहां पर एक नंबर वाला जो कार्बन है इसके साथ में यहां पर ब्रोमीन ऐड कर दिया। अब प्रतिस्थापी यानी पूर्वलगन का काम हो गया, जनक का हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं अनुलगन के रूप में यहां पर क्या जुड़ा हुआ है। तो हम देखते हैं कि ये वाला जो जनक शब्द है इसको अपन देखें तो ये इस प्रकार से बनता है ब्यूट प्लस एन, ब्यूट प्लस एन, इस प्रकार से ये जनक शब्द है ये बना हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड ही आने हैं, कहीं पर भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ना ही कोई अन्य ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि ब्यूटेन के बाद में कुछ नहीं देखा हुआ। तो हम क्या करेंगे, ये भी कार्बन है इनकी संयोजकता हाइड्रोजन से पूर्ण करेंगे। ये बात कही हुई है कि जब कोई विषम परमाणु नहीं उपस्थित है तो कार्बन की जो संयोजकता होती है वो हाइड्रोजन के द्वारा ही क्या होती है, पूर्ण होती है। आइए हम इसकी संयोजकता है वो पूर्ण कर देते हैं, इस प्रकार हमारी स्ट्रक्चर्स प्राप्त हो जाएगी। क्या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, CH2 Br CH2 CH2 CH3, तो ये काम करना है। सबसे पहले क्या करना है, जनक शब्द पकड़ना है, जनक शब्द जैसे ही हाथ लग जाता है बना दीजिए उसकी संरचना। अब देखिए दूसरा शब्द लिख रहा हूं मैं यहां पर, दूसरा एग्जाम्पल, आपके पास में इस प्रकार शब्द लिखा हुआ है 2-क्लोरो-2-मेथिल हेक्सेन। करना क्या है, नियम के अकॉर्डिंग चलना है, करना क्या है, नियम के अकॉर्डिंग आपको चलना है। नियम यह कहता है सबसे पहले जनक शब्द को देखिए, तो यहां पर जनक शब्द क्या है, हेक्स, यहां पर जनक शब्द है वह क्या है, हेक्स है। हेक्स का मतलब हो गया 6 कार्बन, कितने कार्बन, 6 कार्बन हो गए। तो आप सबसे पहले 6 कार्बन को लिख दीजिए, इस प्रकार से 6 कार्बन अपने लिख दिए। उसके बाद मैंने कहा आप नंबरिंग कर दीजिए कार्बन की, आपने नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 देन 6। उसके बाद में आपको चलना है जो जनक शब्द है उसके लेफ्ट साइड चलना। सबसे पहले क्या करना है, जो जनक शब्द है जनक शब्द के आप लेफ्ट साइड में जाइए, आपको वहां पर प्रतिस्थापित समूह देखने को मिलेंगे। और साथ में
आपको उनकी लोकेशन यानी कि कार्बन की जो संख्या है वो देखने को मिलेगी कि आपको उस नंबर कार्बन पर वो ग्रुप लगाना है। तो मैं यहां पर जैसे ही हेक्स के आगे चला, मेथिल वर्ड मिला कितने नंबर पोजीशन पर, 2 नंबर पोजीशन पर। तो मैं 2 नंबर जो पोजीशन है उसके ऊपर मेथिल ग्रुप लिख दिया CH3। इसके बाद में मैं आगे और चला तो मेरे को सेकेंड जो प्रतिस्थापी समूह होता है वो देखने को मिला क्लोरो यानी कि क्लोरीन। कितने नंबर पोजीशन पर देखने को मिला, 2 पर देखने को मिला। तो 2 वाले पर मैं क्या लगा दूंगा, क्लोरीन लगा दूंगा। यहां पर होने के बाद में कोई अन्य प्रतिस्थापी नहीं बचता तो मैंने कोई प्रतिस्थापी नहीं लगाया। अब मैं वापिस से जनक शब्द के राइट साइड में चलूंगा तो मेरे को अनुलग्न देखने को मिलेंगे। तो मैंने देखा अनुलग्न के रूप में एन वर्ड है वो लगा हुआ है। कौन सा वर्ड लगा है, एन वर्ड लगा है। इसका मतलब कार्बन कार्बन बिटवीन सभी क्या आने हैं, एकल बॉन्ड आने हैं। तो मैंने कार्बन कार्बन बिटवीन सभी में एकल बॉन्ड ही लगाए। अब क्या करना होता है, कार्बन की संयोजकता पूर्ण करनी होती है, कुछ नहीं होता तो हाइड्रोजन लगाना होता है। तो हमने हाइड्रोजन लगाकर इस सूत्र को कंप्लीट कर दिया इस प्रकार से। ये देखिए, तो ये हमारा सूत्र क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। लिखना चाहें तो इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं इसको, CH3 CH3 Cl CH2 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 CH3। तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से नाम दे रखे होंगे, नाम से भी संरचना बना सकते हैं। नाम से भी क्या कर सकते हैं, संरचना बना सकते हैं। हमारे एनसीईआरटी के अंदर उदाहरण दिए हुए हैं, संरचना दी हुई है, संरचना से उनके आईयूपीसी नामकरण लिखने हैं और आईयूपीसी नाम दे रखे हैं, उनसे क्या बनाने हैं, संरचना बनानी है। आइए हम प्रयास करते हैं। एनसी जो आरटी है उसके अंदर उदाहरण दे रखा है, इस प्रकार से उनके आईयूपीसी नामकरण लिखने हैं। जैसे अपन चर्चा करें, मान लो हमारे पास इस प्रकार से उदाहरण दिया हुआ है। इस प्रकार का उदाहरण है हमारे पास में। इसका क्या करना है, आईयूपीसी नामकरण लिखना है। क्या लिखना है, ये वाला जो एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी का ही है, इसका क्या करना है, आईयूपीसी नाम लिखना है। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो देखिए क्या इस प्रकार से हम ये सूत्र भी लिखने सिखाए हैं कि इसका मतलब यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ये कार्बन है। तो मैंने यहाँ कहा कि मेरे को इस प्रकार से मैं यदि एक कार्बन श्रृंखला का चयन करता हूं तो सर्वाधिक कार्बन क्या इस श्रृंखला के अंदर होंगे क्या, आप भी चेक कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग यही होनी चाहिए। अब इसमें इतने कार्बन आ गए, ये कार्बन की श्रृंखला का अपन ने देखते ही चयन कर लिया। चयन वाली बात समझ में आ गई अच्छे से, और चयन हो भी गया। चयन होने के बाद में समस्या आती है अंकन की।
अब देखिए यहां पर जो नंबरिंग है वो 2 टाइप से हो सकती है। कैसे हो सकती है? इस प्रकार से हो सकती है, मान लो कार्बन संख्या 1 2 3, यहां पर यहां पर 4, या फिर 1 2 3 एंड 4। दोनों कार्बन की जो नंबरिंग है संभावना थी वो मोन ने दोनों लिख दी। वो मैंने क्या किया, दोनों टाइप यहां पर कर दिया, या तो नंबरिंग ये होगी या नंबरिंग ये होगी। अब डिसाइड ये करना है इन दोनों नंबरिंग में से सही नंबरिंग कौन सी है। हमने ये देखा कि यहां से हम चलते हैं तो प्रतिस्थापी यानी कि ब्रोमीन यहां पर प्रतिस्थापी है, ये भी पता रहना चाहिए। ब्रोमीन है उसका पूर्व लग्न लिखा जाएगा, वो प्रतिस्थापी है। वो मैं यहां से चलता हूं तो कितने नंबर पर आता है? 4 नंबर पर आता है। और इधर से चलता हूं ऊपर वाली साइड से तो मेरा 1 नंबर पर आता है। इसका मतलब तो क्या हुआ कि नीचे वाली जो नंबरिंग है वो क्या हो गई? गलत हो गई। ऊपर वाली क्या हुई? सही हुई। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या है? गलत है। ये धारणा जो बन चुकी है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अपने को अंकन में प्रायिकता सबसे पहले क्रियात्मक समूह को देनी होती है कि क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले, उसके बाद में नंबर आता है पूर्व जो प्रतिस्थापी होते हैं, पूर्व लग्न लिखे जाते हैं उनका। तो यहां पर क्रियात्मक समूह के रूप में एल्कीन आया है। जो प्राथमिक में अनुलग्न की बात कर रहा है, यहां पर डबल बॉन्ड आपको 100 नजर आ रहा है, इसका मतलब क्रियात्मक समूह यहां पर डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन है। तो एल्कीन को डबल बॉन्ड को इधर से चलते हैं तो 2 नंबर पर आ रहा है, इस साइड से चलते हैं 2 नंबर पर आ रहा है, इस साइड से चलते हैं 2 नंबर पर आ रहा है। यानी कि दोनों ही स्थिति के अंदर इधर से चले 2 नंबर पर, इधर से चले 2 नंबर पर, दोनों स्थिति में डबल बॉन्ड क्या आ गए? सेम पोजीशन पर आ गए। डबल बॉन्ड है वो 2 पर आ गए और डबल बॉन्ड है वो 2 पर है। बट यहां पर 1 नंबर पर मेथिल समूह है और इस साइड से चलते हैं तो 4 नंबर पर मेथिल समूह है। नीचे वाली साइड से चल रहे हैं तो 4 नंबर पर प्रतिस्थापी आता है, ऊपर वाले से 1 नंबर पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे वाला जो नंबरिंग है जिस पर प्रतिस्थापी 4 पे मिल रहा है उसको कट करेंगे, जिसमें प्रतिस्थापी 1 नंबर पर मिल रहा है उसको क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। क्लिक क्यों करेंगे? आ गई बात है समझ में, इसलिए करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड की लोकेशन है वो दोनों स्थिति में सेम आ रही है। इसमें यहां पर भी 1 एंड 2 नंबर पर एल्किन है, यहां पर भी 1 सेकेंड नंबर पर एल्किन है, यहां पर 1 नंबर पर ब्रोमीन है, जबकि मैं यहां से चलूंगा तो 4 नंबर पर आ रहा है। तो कौन सा सही होगा? ये 1 नंबर वाला सही होगा। तो ऊपर वाली नंबरिंग होती है वह क्या हो जाती है? क्लिक हो जाती है, और नीचे वाली क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। अब इसका नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको लिखना होता है पूर्व लग्न। प्रतिस्थापी का पूर्व लग्न लिखना होता है। पूर्व लग्न हमेशा अपनी लोकेशन के साथ में लिखना होता है। तो 1 नंबर पोजीशन पर कौन सा शब्द आ रहा है? ब्रोमो। तो मैं यहां पर लिखूंगा 1 ब्रोमो। क्या कोई अन्य प्रतिस्थापी है? क्या अपना जवाब होता है नहीं है कोई प्रतिस्थापी। चलो, जनक शब्द 4 कार्बन है तो ब्यूट आएगा। अब यहां पर एन नहीं आएगा, एन यहां पर नहीं आएगा क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब इन आएगा। डबल बॉन्ड है, एल्किन है, इसका मतलब क्या आएगा? इन आएगा। तो यहां पर एन नहीं आएगा, यहां पर एन नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखना, हमेशा एन ही नहीं लिखना है। तो ब्यूट हो गया। ब्यूट के बाद में जो इन है, डबल बॉन्ड है, वो कितने नंबर कार्बन पर है? 2 नंबर पर। तो यहां पर लिखेंगे 2 इन। ब्यूट 2 इन। इस प्रकार से इनके शब्द लिखे जाते हैं।
देखिए सेकेंड एग्जाम्पल और समझाता हूं। सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो यहां पर भी क्या है, CH3 ग्रुप है, यहां पर भी क्या है, CH3 ग्रुप है। तो मैं यहां पर एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करूंगा। क्या करूंगा, यहां पर एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करूंगा। तो मेरा चयन हमेशा इस प्रकार से रहेगा, जिसमें इस प्रकार का मतलब है जिसमें अधिकतम कार्बन संख्या प्रेजेंट हो। तो इसके अंदर अधिकतम कार्बन की संख्या आ रही है, इसलिए मेरा चयन है वो इस प्रकार का रहेगा। इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, हमने देखा कार्बन कितने आ रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन की श्रृंखला है। अब यहां पर नंबरिंग इस प्रकार से भी हो सकती थी, 1 2 3 4 एंड 5, इस प्रकार भी हो सकती थी। दोनों स्थिति हो सकती है, बट दोनों में से सही स्थिति कौन सी है। अब अपन ने देखा कि क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो यहां देखिए 1 2 क्रियात्मक समूह 2 नंबर पर आ रहा है, यहां पर 1 एंड 2 नंबर पर। और यदि इस कार्बन से चले अपन तो 1 2 3 कितने नंबर पर आ रहा है, क्रियात्मक समूह यहां पर एक में क्रियात्मक समूह आ रहा है 2 नंबर पर, एक में क्रियात्मक समूह आ रहा है 3 नंबर पर। तो जो 2 नंबर वाले पर आ रहा है इसका मतलब नीचे वाला जो है वह क्या है, सही है। ऊपर वाली जो श्रृंखला अपन ने अंकन किया है वो अंकन क्या है, मेरा रोंग अंकन है। तो मेरे को चयन इस प्रकार से करना है क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले। तो यहां पर क्रियात्मक समूह 2 नंबर पर आ रहा था, जबकि मैं नीचे से चलता हूं तो क्रियात्मक समूह 3 नंबर पर आता है। तो मेरा नीचे वाला अंकन है वह सही रहेगा। तो अब इसका लिखना होता है नाम। तो नाम लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले पूर्व लगन को आप उसकी स्थिति के अनुसार लिखिए। तो यहां पर 2 नंबर पर ब्रोमीन वर्ड आया है, कितने पर आया है, 2 नंबर पर आया है, यही गलत हो गया। इसीलिए जो गलत होती है उसको मार्किंग वापस से हटा देना। नीचे वाली मार्किंग कौन सी है, ये वाली है, 1 2 3 4, 4 नंबर पोजीशन पर क्या आया आपका, ब्रोमो वर्ड आया है, 4 ब्रोमो। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, पेंट। इसके बाद में डबल बॉन्ड कितने नंबर पोजीशन पर है, 2 नंबर पोजीशन पर है, 2। इस प्रकार इसका नाम लिखा जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। कीजिए इसका नंबरिंग। तो यहां पर हमारी क्या ये वाली ब्रांच होगी क्या,
तो हमारा जवाब रहेगा यस, ये वाली ब्रांच होगी। अब यहां पर नंबरिंग है वो इस प्रकार से हो सकती है 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, दोनों साइड की नंबरिंग हो सकती है। बट हमको तो वो नंबरिंग करनी है जिसमें क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले। क्रियात्मक समूह को यहाँ पर कम से कम नंबर 1 मिल रहा है। इसका मतलब नीचे वाला जो पाथ है वो पाथ हमारा क्या है, रोंग है। नीचे वाला जो पाथ है वो हमारा क्या हो गया, रोंग हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम पूर्व लगन लिखेंगे लोकेशन के साथ। तो देखते हैं 2 नंबर पोजीशन पर ना आते हुए 2 पर क्या आया है, मेथिल वर्ड आया है, और 3 पर क्या आया है, ब्रोमो वर्ड आया है। तो हम तो अल्फाबेटिक ऑर्डर से लिखेंगे। 3 नंबर पर ब्रोमो आया है तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 2 मेथिल, 2 मेथिल। कितने कार्बन है, 4 है, तो ब्यूट 1 इन। इस प्रकार से इनके नाम लिखने हैं। 3 ब्रोमो, चेक कीजिए 3 नंबर पोजीशन पर ब्रोमीन है, ब्रोमीन है। 2 पर मेथिल है, मेथिल है। ब्यूट 4 कार्बन की श्रृंखला है, 1 नंबर पर इन बॉन्ड आ रहा है, इसलिए यहां पर इन लगा दिया। फिर से एग्जाम्पल देखते हैं, 4 नंबर एग्जाम्पल है। अब देखिए यहां पर हमने देखा कि हमारी स्थिति है, क्या ये स्थिति है क्या, तो हमारा जवाब रहा बिल्कुल यही स्थिति है। हमारा जवाब रहा यही स्थिति है हमारी। अब यहां पर नंबरिंग की जाती है तो नंबरिंग इस प्रकार से कर सकते हो आप 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहां पर डबल बॉन्ड है, नीचे की स्थिति में 2 पर आ रहा है, ऊपर की स्थिति में 3 नंबर पर आ रहा है। तो हमारा जवाब रहेगा 2 नंबर जहां पर स्थिति है वो अपन सिलेक्टिव करेंगे। तो इसका मतलब नीचे वाला पाथ सही है, ऊपर वाला जो पाथ है अंकन का वो गलत है। अब इसका नाम लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखा जाएगा, देखो हम इसका नाम क्या ये लिख सकते हैं क्या। सबसे पहले हमको लिखना होता है प्रतिस्थापी पूर्व लगन। तो पूर्व लगन 4 नंबर पोजीशन पर ब्रोमो शब्द आया है तो हम ये लिख सकते हैं 4 ब्रोमो। उसके बाद में 3 नंबर पोजीशन पर मेथिल वर्ड आया है, 3 मेथिल। इसके बाद में 5 कार्बन की चेन है तो पेंट। देखो कितने नंबर पर आया है डबल बॉन्ड, तो हम कहते हैं 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो यहां पर इन वर्ड आ जाता है। इस प्रकार से आईयूपीसी नामकरण लिखा जाता। अब मान लो हमारे पास क्या दे रखा हो, नाम दे रखा हो, और नाम से हमको क्या लिखना हो, उसकी संरचना लिखनी हो, वो लिखते हैं सबसे पहले अभी।